नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। एक्टर रंजीत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा और अमिताभ बच्चन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, रंजीत ने बताया है कि रेखा के नखरे बहुत थे, इस वजह से उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया था। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि रेखा और रंजीत के रिश्ते जैसा आप सोच रहे हैं वैसे नहीं थे। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, उससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं पूरी कहानी आज आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, बॉलीवुड एक्टर रंजीत, जिन्हें आपने अक्सर विलेन के रोल में देखा होगा, उन्होंने रेखा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। साथ साथ रेखा और अमिताभ के बीच कैसे रिश्ते थे, इस पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत करी है। आपको बताते जाऊं कि रंजीत ने यह बताया कि एक फिल्म के दौरान रेखा के नखरे की वजह से उसे हमने बाहर कर दिया था और हमने उनसे साइनिंग अमाउंट भी वापस ले ली थी। जी हां, रंजीत ने बताया कि उनके इतने ज़्यादा नखरे थे जिसके वजह से उनके साथ काम कर पाना बेहद मुश्किल था। आगे वो बताते हैं कि मैंने बॉलीवुड में कई सालों तक एक ही तरह का रोल किया, जिससे मैं बेहद परेशान हो गया था और उसके बाद फिर हमने मन बनाया कि अब मैं खुद का फिल्म बनाऊंगा। उसके बाद हमने फिल्म बनानी शुरू कर दी। वैसे जब मैं फिल्म बनाना शुरू किया था तो जिस एक्टर और एक्ट्रेस को मैं मूवी में लेता था, वो उनसे रिश्ते हमारे बहुत शानदार थे। इस वजह से वो लोग हमसे पैसे नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हमने बिना पैसे के आज तक किसी को काम नहीं करवाया है। उन्होंने कहा कि बेझिझक मैं ज़बरदस्ती पैसा नहीं लेने वाले एक्टर को भी पैसे देता था और काम करवाता था। आगे उन्होंने कहा कि जब मुझे फिल्म बनाना मैंने शुरू करा था तो मैंने सोचा कि रेखा के साथ एक फिल्म करा जाए। उस समय रेखा बहुत एक सुपरस्टार थी और बहुत पीक में चल रही थी। इस दौरान मैंने एक बार रेखा से बातचीत करी, उनके पास गया और उन्हें मैंने कहा कि मुझे आपके साथ फिल्में करनी है। जिसके बाद रेखा ने हामी भरी और फिर हमने स्क्रिप्ट जो था उसे लेकर एक दिन रेखा के पास गया। मैंने अपनी पूरी टीम को वह रेखा के घर के बाहर खड़ा कर रखा था और मैं अंदर कहानी सुना रहा था। हमें इस बात का पूरा अंदाजा था कि रेखा एक वक्त में प्रोड्यूसर की अपने घर के बाहर लाइन लगा देंगी और वही बात सच साबित हो रहा था। आगे रंजीत बताते हैं कि मैं रेखा को अपनी फिल्म की कहानी सुना रहा था। इस दौरान मेरी टीम भी बाहर थी, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। यह कहानी भी जब मैंने रेखा से सुनाया और हर बात की रिपोर्ट लगातार रेखा के पास आ रही थी, लेकिन रेखा कह रही थी कि उन सभी को बाहर ही रहने दो। उसके बाद मैंने फिल्म के किस्से सुनाए और उसके बाद मैं फिर वापस चला आया। इस दौरान रंजीत बताते हैं कि मैंने रेखा से पूछा कि आप अपना अमाउंट बताओ, साइनिंग अमाउंट आप कितना लोगी, इसे लेकर हमने रेखा से बातचीत करी। तो रेखा ने इस बात का खुलासा पहले तो नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने अपना साइनिंग अमाउंट बता दिया। उसके बाद हमने उन्हें उसका साइनिंग अमाउंट भी दे दिया। उसके बाद मुझे कुछ दिनों के बाद इस बात की जानकारी मिली कि रेखा हमारे फिल्म के साथ साथ किसी और भी फिल्म को साइन कर चुकी हैं और उस प्रोड्यूसर से उन्हें उतने पैसे मिले हैं जो मेरे से 5 लाख रुपए कम थे। यह सुनकर मैं हैरान थोड़ा जरूर हुआ, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद फिर मैंने फिल्म की शूटिंग को लेकर अपनी तैयारी करी। आगे रंजीत बताते हैं कि मुझे फिल्म जो है अपने फार्म हाउस में शूट करना था, जो बॉम्बे से दूर है, और मुझे अपनी फिल्म की स्टोरी के अनुसार जो गाने थे उस गाने को शाम में शूट करनी थी। और मैंने रेखा को फ़ोन किया कि अभी मुझे जो है गाने की शूटिंग करनी है, और मैंने लोकेशन उन्हें बताया। तो इस पर रेखा ने जवाब दिया कि मैं अभी नहीं आ सकती, यह शूटिंग दिन में कर लो, क्योंकि रेखा जो है वह दूसरा फिल्म भी साइन कर चुकी थी और वह उस फिल्म में व्यस्त थी, इस वजह से वो नहीं आना चाह रही थी। आगे रंजीत बताते हैं कि यह बात जब रेखा की मुझे समझ में आ गई तो मैं सोचा कि मामला आगे बिगड़े उससे पहले अभी ही कुछ खुलासा कर दिया जाए, अभी ही सब कुछ क्लियर कर दिया जाए। आगे रंजीत बताते हैं कि मैंने रेखा से बेझिझक होकर यह कहा, चिल्लाते हुए उन्हें यह कहा कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते हैं, तुम हमारे जो है अमाउंट वापस कर दो।
सारे साइनिंग अमाउंट जो हमने तुम्हें दिया है वो हमें पूरा दे दो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। रंजीत ने यह बातें रेखा को कही, रेखा ने सुन ली। उसके बाद आगे रंजीत बताते हैं कि मैंने फिर रेखा से अपना पूरा अमाउंट ले लिया। आगे रंजीत रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्ते को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हैं। रंजीत बताते हैं कि उस दौर में रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच के रिश्ते बेहद खराब थे। आगे रंजीत बताते हैं कि अमिताभ बच्चन के वजह से ही रेखा शूटिंग करने नहीं आ रही थी। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि बाद में दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे जरूर हो गए थे। आगे रंजीत बताते हैं कि हमारी फिल्म में जो कोरियोग्राफर थी उससे भी रेखा को बहुत दिक्कत थी। उसके बाद उनके कहने के बाद हमने अपने कोरियोग्राफर को भी हटा दिया था। उसके बावजूद भी रेखा नखरे लगातार करते हुए नजर आ रही थी और इस वजह से हमने उनसे साइनिंग अमाउंट ले लिया था। हमें इस बात की पूरी जानकारी थी कि रेखा एक वक्त ऐसा एक्ट्रेस बनेंगी कि वो प्रोड्यूसर की लाइन लगा देंगी और हुआ भी बाद में वही। लेकिन हम थोड़ा अलग किस्म के इंसान हैं, रिश्ते बाद में बिगड़े उससे पहले एक झटके में सब कुछ क्लियर कर लो। और हमने यह बातें रेखा को जरूर बुरी लगी होगी, लेकिन हमने उनसे साइनिंग अमाउंट वापस ले लिया क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना नहीं चाहता जो आगे चलकर और भी मामला बिगड़ जाए। आगे रंजीत बताते हैं कि अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते अच्छे नहीं थे, बाद में भले दोनों के रिश्ते अच्छे हुए। और अब तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अब इस बात की जो जग जाहिर है कि रेखा और अमिताभ बच्चन के कैसे रिश्ते थे यह पूरी दुनिया जानती है। दोनों को लेकर कई अफवाहें उड़ी, कई खबरें आई कि दोनों के बीच अब तक भी रिश्ते हैं। यह खबरें भी मीडिया में चलती रही, लेकिन अब क्या सच्चाई यह रेखा ही जाने और अमिताभ बच्चन ही जाने। लेकिन यह तो सच है कि अमिताभ और रेखा दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, बहुत नजदीक थे और दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। और किस्से मैं एक दिन आपको फिर बताऊंगा कि जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और रेखा के किस्से मैं आपको एक दिन विस्तार से जरूर बताऊंगा। वैसे आप सबको पता होगा कि कई लोगों ने मीडिया में यह भी तक खबर उड़कर आई कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी तक कर ली थी, लेकिन वह अब भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं। एक रिपोर्ट्स की माने तो रेखा ने अब तक 3 शादियां कर ली है, लेकिन उनके पति कौन कौन हुए इस बात का खुलासा अब तक किसी को नहीं हो पाया है। जी हाँ, रेखा के बारे में बताऊं कि रेखा बॉलीवुड की एक वो एक्ट्रेस हैं जो करोड़ों दिलों के पर राज करती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी है। रेखा आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी खूबसूरत वो पहले लगती हैं। रेखा को आपने जब भी डांस करते हुए देखा होगा, उस डांस के हर कोई दीवाने रहे हैं। आज के युवा भी रेखा को बेहद पसंद करते हैं, रेखा के गानों को बहुत पसंद करते हैं। साथ साथ रेखा के डांस को चाहने वालों की तादाद देश ही नहीं पूरी दुनिया में है। रेखा के मुजरे वाले डांस तो आप सबों ने भी सुना ही होगा, देखा ही होगा कि रेखा क्या लाजवाब डांस करती हैं। फिल्मी दुनिया में उन्होंने जो छाप छोड़े, जितना रुतबा उन्होंने कमाया, वह शायद किसी एक्ट्रेस ने कमाया होगा। रेखा और अमिताभ बच्चन एक वक्त में बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे जो सबसे ज्यादा फीस लेने वाले थे। यानी उन दोनों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि वह सबसे ज्यादा फीस लेने लगे थे और फिल्मों की तो इन दोनों के पास लाइनें लगी हुई थी। जी हाँ, और रेखा और अमिताभ के बीच के रिश्ते जग जाहिर है। आज भी लोग दोनों की चर्चा जरूर करते हैं। दोनों की नजदीकियां बहुत ही ज्यादा ही करीब थी, लेकिन दोनों के प्यार आज तक परवान नहीं चढ़ पाया। हाल के दिनों में 1-2 साल पहले रेखा और अमिताभ बच्चन दोनों एक ही फ्लाइट में दिखे थे, जिसके बाद यह खबर मीडिया में तेजी से वायरल हो चुका था कि रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे से फ्लाइट में मिले थे और कई किस्से हुए थे। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है इस बात का खुलासा किसी ने नहीं किया, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बेहद ही शानदार और लाजवाब रही। यह जानकारी है कि दोनों के बीच प्यार जरूर था, लेकिन वह प्यार परवान ना चढ़ सका। उस प्यार में जया बच्चन बीच में आ गई, जिसके वजह से रेखा और अमिताभ एक नहीं हो पाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हम अन्य खबरों के साथ भी आप लोगों के बीच रूबरू होते रहेंगे।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सबों से नम्र निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट अवश्य करें।